हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना क्या है, जिसके तहत 25,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और इसमें 20% के साथ सब्सिडी भी मिलती है आपको 20%। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, और जो इसकी वेबसाइट है, जो लिंक है इसका, वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत में बेरोजगार युवाओं को लोन सहायता प्रदान करती है दोस्तों, जिसमें वे खुद का रोजगार अवसरों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यह योजना अपना खुद का बिजनेस या उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों की आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सशक्त बनाती है। यह योजना अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने के इच्छुक योग्य बेरोजगार युवा हैं, जो वो प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के तहत इसके पात्र हैं, उनको प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। व्यक्ति अपनी रोजगार आकांक्षाओं के साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। तो आगे बात करें कि इसमें ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। किसी भी योजना के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि योजना है क्या। तो बता दें कि प्रधानमंत्री जो पीएम रोजगार योजना है 2024 भारत में बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बड़ा मौका प्रदान करती है, जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं यह लोन लेकर। इस योजना के माध्यम से सरकार बेरोजगार युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रही है, जिसमें अपनी व्यवसाय स्थापित कर सके। और आवेदक जो हैं वे पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होगी। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है दोस्तों, इसके योजना के तहत अनुसूचित जो जाति होती है SC, अनुसूचित जनजाति ST, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को जो प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन करने वाला होता है आवेदकों द्वारा शुरू की जाने वाले व्यवसाय की कुल लागत 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलती है। अगर आप आर्थिक तंगी के कारण संघर्ष कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं यहाँ से लोन लेके। ठीक है, तो इसमें बताएं कि इसके पात्र कौन होंगे। इसमें जो 2024 के जो 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र हमने बता दी है आपको कम से कम 8वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करनी होनी चाहिए, 8वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। आपको कम से कम 3 वर्षों तक किसी विशिष्ट क्षेत्र या स्थायी निवासी होना चाहिए, आप जहाँ से लोन ले रहे हैं वहाँ के निवासी आप होने चाहिए। आपके पति या पत्नी सहित आपके परिवार की कुल आय जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए, और लेकिन जो है 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक साफ़ सुथरा भुगतान रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपका सिबिल स्कोर ओके होना चाहिए। आपने कहीं से लोन लिया है तो वहाँ से आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, और किसी भी राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर भी नहीं होना चाहिए। किसी बैंक से, किसी भी संस्था से आपने लोन लिया है, प्राइवेट से लिया है या ऑनलाइन माध्यम से कोई ऐप से लिया, तो आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है वो आपको बता दें दोस्तों। आवेदन करने वाला जो लोन, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, प्रस्तावित परियोजना का प्रोफाइल चाहिए होगा, अनुभव, योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, SC/SC प्रमाण पत्र या स्कूल TC, ठीक है, ये सब चाहिए होंगे। निवास का प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड हो गया या अन्य और भी कोई आके आधार कार्ड वगैरह इस तरह का आपका चाहिए होगा। MRO द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, मंडल जो राजस्व अधिकारी होते हैं उन द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के फ़ायदे क्या हैं ये बता दें आपको। ये जो प्रधानमंत्री योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 10% से लेकर 20% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से बैंक केंद्र सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन देगा। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है दोस्तों, और आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई प्रधानमंत्री योजना जो है बेरोजगार योजना है वो 2024 बेरोजगार युवाओं को खुद का अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें बेरोजगारी का मुकाबला होता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में जो स्वरोजगार की रुचि रखने वाले जो आवेदक है, लोन लेने वाले हैं, उन्हें 15 से 20 दिनों तक
चलने वाली ट्रेनिंग के सत्र में शामिल होना होगा। उसमें 15 से 20 दिन इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी लेनी होती है। और रोज़गार अवसरों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। इसमें पात्र व्यक्तियों की साझेदारी 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को कवर किया जाता है। और चाहे बागवानी, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, बागवानी जैसे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, काफ़ी पूछते हैं कि इसमें ब्याज कितना लगेगा। तो सरकार रिजर्व बैंक के निर्देशों द्वारा निर्देशित कई लोन राशियों के लिए अलग अलग ब्याज दरें निर्धारित करती है दोस्तों। उधारकर्ताओं को 25,000 रुपये तक के जो लोन है उस पर 12% ब्याज लगेगा, जबकि 25,000 से 10 लाख रुपए तक 15.5% तक ब्याज लग सकता है। इसके अलावा उच्च राशि के साथ ब्याज दर बढ़ती जाती है। प्रधानमंत्री पीएम जो रोजगार योजना है उसके इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं वो स्वरोजगार की दिशा में उनकी पात्रता की सहायता करने के लिए उद्देश्य निष्पक्ष और टिकाऊ लोन देने की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर इन दरों को अपडेट किया जाता है। ऊपर नीचे भी ये ब्याज दर हो सकती है दोस्तों। तो इसमें रीपेमेंट क्या रहता है, एक बार जब बिजनेस इकाई चालू हो जाती है और बेचने के लिए उत्पादन बनता है तो ब्याज सहित ऋण का भुगतान करना होगा। और प्रधानमंत्री जो बेरोजगार योजना है उसके नियमों का पालन करते हुए पुनर्भुगतान के लिए एक योजना तैयार करेगा और इसे उधारकर्ता जो होता है, लोन लेने वाला होता है, उसके साथ साझा करेगा, उसको बताएगा। आमतौर पर अनुग्रह अवधि के साथ जो मतलब रीपेमेंट होती है लोन की वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का समय देते हैं। तो इस दौरान जो बिजनेस होता है लाभदायक बनाने के लिए लक्ष्य रखना चाहिए। यदि लोन लेने वाला चुकाने में विफल होता है तो बैंक जमा पुलिस विभाग की मदद से अर्जित ब्याज सहित धन की वसूली और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये मत सोचना कि लोन नहीं भरेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस लोन को राजस्व वसूली अधिनियम के तहत किसी भी अन्य बकाया राशि के तहत मानने का जो प्रयास किया जाता है, जैसे कि सीमाई EY कार्यक्रम में किया गया। इसलिए बिजनेस करने वाले जो भी हैं आवेदन करने वाले लोन अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और समय पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए लोन सहित। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं ये हम बता देते हैं। जो इसकी आवेदन करते हैं आप अगर इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए, तो इसमें हम बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आधारित वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाके वहाँ पहुँचते ही वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा आपको। आधारित वेबसाइट प्रधानमंत्री जो बेरोजगार योजना है उसमें आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और भी जो भी जानकारी मांगी गई वो सभी भरें। आवेदन पत्र भरने और सभी आवश्यक दस्तावेज उसके साथ लगाने के बाद में उसे बैंक में जाएं जहां आप लोन लेना चाहते हैं और इसे जमा कर दें। बाद में बैंक जो आवेदन करने वाला है और प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों का जो उसके साथ लगाए हैं और वे 1 सप्ताह के भीतर आपसे संपर्क करेंगे। एक बार आवेदन और दस्तावेजों का मतलब जो सत्यापन हो जाने के बाद बैंक इस योजना के तहत आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन स्वीकृत कर देता है। इसके लिए वो पूरी वेरिफिकेशन करता है, जगह देखता है कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देखते हैं अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप का आवेदन मतलब जो है वो सफल हो जाएगा और आप लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।